विनय आनंद बड़ा ही सर से परिचय दो तरह से मैं विशेष कराए तो ये सर धात के पुराने साथी तो है ही। SJRR डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, और जो हम जो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं इसके बेस में कहीं उत्तराखंड में पहाड़ों में एक इकोनॉमिक मॉडल खड़ा करने की कोशिश है। तो उस विचार पे बहुत सालों तक चर्निंग हुई है। 2010 पे हमने उत्तराखंड का जो दूर यूनिवर्सिटी तब नया खुला था, तो हमने हिमालय जो पहाड़ की जो आर्थिकी इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सिंपोजियम किया था जहाँ से समझ बनी थी, उसको कैरी करके हम इतने दूर में आए। तो लगभग 15 वर्ष पहले सर के साथ हम लोगों ने सपना देखा था और जो छोटे से कार्यक्रम के रूप में अभी आया है। तो सर की यात्रा हमारे साथ भी लंबी है, हमारे साथ विचार की यात्रा भी उनकी लंबी है। तो इसलिए सर से मेरा विशेष निवेदन रहेगा, अपनी बात भी रखेंगे और हम कोई अगर सवाल भी करना चाहेंगे तो उनसे भी कर भी सकते हैं। धन्यवाद मननाई जी। देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा और देहरादून में ही, मतलब उत्तराखंड में ही मैंने टीचिंग करा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक पेपर होता है, उस पेपर को हम लोग बोलते हैं थीसिस, जो कि कंपलसरी, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर आने वाले छात्र को करना है। तो मैं क्या करता था कि वो पेपर अपने उत्तराखंड से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी माइक्रो लेवल की, क्योंकि ऐसा मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल में बड़ा अंतर है, तो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स पे ही काम कराता रहा। तो करीब करीब मोर देन 100 थीसिस हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स पे करी। और इधर क्या था कि फॉर्चुनेटली कहिए तो मेरे को ICFRE ने फिर अपने यहाँ एज ए ये होते हैं, ये लगा लीजिए कि उनके पास कोई था नहीं जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा था, क्योंकि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वाज ए क्वाइट न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया, इवन लोग जानते भी नहीं थे पहले। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट करा, तो मैंने वहाँ पर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का तो चाहे हम जाने ना जाने हर जगह रोल है। तो धात से तो मेरा परिचय बहुत पुराना था, पर मेरा इसलिए ज्यादा ठीक नहीं बैठता था हिसाब किताब धात से, क्योंकि ये लोग गाने वगैरह कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे, बस ऐसा ही था। तो मैंने फिर थोड़ा भाषा तो इनका एक जो 2010 में पब्लिकेशन आया था धाद नाम से, धाद ही नाम था, दैट वाज अ वंडरफुल पब्लिकेशन। तो मैंने फिर नवानी जी, ये लोग मेरे मतलब बहुत ही पुराने दोस्त हैं, तो मैंने इनको कहा यार आप लोग कुछ ये भी इस फील्ड में करो, क्योंकि जब तक इकोनॉमी अगर कहीं की अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब तक चीज बिकेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। अब मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा किसान क्यों नहीं करता, आप उसकी जरा स्टडी करके देखिए तो पता चलेगा वो जो उगा रहा, मतलब पहले ऐसा था, अभी थोड़ा चेंज आ रहा है। तो एक मतलब उसका मार्केट नहीं था। तो मार्केट पहली चीज होती है, मार्केट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मार्केट होगा तो चीज आगे चलेगी। और उसको फिर हमने कई दफा कहा कि अगर देखो किसान को अगर 4 पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम उसको चाहे कितना ही कहते रहे तू ये उगा ले, मैं तो देता ही नहीं सर, है ना। तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग अपने एंगल से सोच रहे होते हैं देहरादून में बैठ के, और वो जो है रात दिन कर रहा है, उसको पता है क्या चीज क्या है। तो ये है। तो हम लोगों ने खैर बहुत सारी स्टडीज करी, उन स्टडीज में सारी करीब क्योंकि मेरा काम इकोनॉमिक्स का था। तो आप देखिए कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक होता है राइस फेलोज। राइस फेलोज का मतलब होता है धान कट गया और उसके बाद वो खेत खाली है। उत्तराखंड की 10% लैंड ऐसी है, फैलो फील्ड्स। और ये फैलो, एक तो होता है फैलो और एक होता है राइस फैलो। राइस फैलो अगर हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि राइस का जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो उसमें, क्योंकि राइस की रूट्स हैं जो कि आपने देखा होगा बड़ी, वो पानी को रखती हैं अपने में, अगर उस पे एकदम से अगर हल लगाकर पाटा लगा दिया जाए तो क्या है, उसकी नमी वहीं रहेगी। एंड देन वी कैन यूज इट फॉर द पल्सेस। पल्सेस में मेनली जैसे आपका चना हो गया या और जो भी क्रॉप्स हैं, हम पल्सेस की क्रॉप्स ले सकते हैं। दलहन, यस। तो क्या होता है कि राइस फैलो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड में कोई इस पे कोई बहुत बड़ा काम या कोई रेवोल्यूशन या कोई चीज हुई हो। लेकिन दैट इज नीडेड, मतलब हम 10% एरेबल लैंड
जो कि मतलब एक रिसोर्स है बहुत बड़ा, उसको अगर यूज कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा। तो इस टाइप के हम लोग बहुत सारे, फिर मैंने इसी पे पीएचडी भी कराई है एक स्टूडेंट को। अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट उत्तराखंड का नहीं था, वो था वहाँ का J&K का। तो उसने कहा, अब वो वहाँ स्टेटिस्टिकल अफसर हो गया, उसने वहां पर उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि हमको कई दफा अपने रिसोर्सेज का, अपनी चीजों का पता भी नहीं होता, फिर बहुत सारे कारण भी रहे। जैसे मेरा इलाका है, वहां से तो ज्यादातर लोग माइग्रेट रहे, माइग्रेशन बहुत भयंकर था। अभी पिछले साल मैं अपने गांव गया तो लैंडस्लाइड आया, तो मेरे को उस रूट से जाना पड़ा, ये रेखणी खाल ब्लॉक से। अब रेखणी खाल ब्लॉक से अगर आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरा सुनसान है, पूरा रूट। मतलब जसवंत सिंह रावत बहुत बड़े मतलब लेजेंडरी फिगर हैं, लेकिन उनका गांव भी मैंने देखा तो वहां केवल बोर्ड लगा है, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब वो खाली हो गया, मतलब घर भी हैं, सब कुछ है, गांव है, दिख रहे हैं, पर खाली। क्यों? क्योंकि वही है असली चीज की, सब पलायन कर गए। पलायन का मुख्य कारण होता है पैसा और मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम। और मैक्सिमम लोगों का जो पलायन है, रेखणी खाल ब्लॉक हो चाहे बिरों खाल ब्लॉक हो, वो मेनली फौज से ज्यादा हुआ है। अब उसके बेनिफिट्स और जो वो होते हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहाँ की लैंड्स जो हैं एरेबल लैंड्स हैं, अच्छी लैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने गांव की बात करता हूँ तो लैंड्स बहुत अच्छी है हमारी, इरिगेशन भी है, नयार के किनारे है, और पॉपुलेशन भी है हमारे गांव में। तो मैंने देखा अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब जो इस टाइप के गांव हैं जिनके पास जमीन है, सब कुछ है, पर जमीनें खराब होनी है, उनको वो सब यूज करनी चाहिए। तो उसमें इन लोगों ने बहुत बड़ा इंटरवेंशन करना शुरू करा। और जो ये माल्टे का था, माल्टा मुझे याद है, मैं गांव से आ रहा था तो हमारे गांव के थोड़ा ऊपर जो है बहुत माल्टा होता है। मैं और दिनेश बड़ाई जी थे, हमने अपनी पूरी गाड़ी भर दी माल्टों से, और पूरी माल्टा फ्री। उन्होंने कहा जितने तोड़ के ले जा लो, क्या वैल्यू तो कुछ है नहीं, हम तो ले आए। वो तो खैर घर की बात थी। तो मतलब कहने का मतलब दोज वर रियली यूनिक माल्टा। मतलब चीज ही अलग है, उसका टेस्ट ही अलग है, सब कुछ अलग है। फिर एक बार दोबारा हम गांव से आ रहे थे दोनों लोग, फिर हमने रास्ते में घूमखाल में बिक रहे थे माल्टे, हमने रेट वेट तय करा 30 रुपए किलो, और हमने कहा हमारी डिक्की भर दे तू गाड़ी की, पूरी जितने थे सारे खरीद लिए। मतलब आप ही लगाइए कि उन माल्टा का टेस्ट भी है, गुण भी है, सारी चीजें हैं, पर उसका मार्केट देहरादून में तो मैंने कहीं बिकता हुआ देखा नहीं था। एक दिन मैंने एक सब्जी वाले से मांगा भी, मैंने कहा यार उत्तराखंड का माल्टा देते। उसने कहा जी उत्तराखंड में माल्टा ही नहीं होता। मैंने कहा कैसी बात कर रहा भाई? कह रहा ये वहां से आता है। मैं तो दंग रह गया, किसी दूसरे कंट्री से। मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूजीलैंड से आता है। उसने कहा वहां से आता है और बहुत महंगा है। स्टिकर होना हाँ चाहिए उस पर। हाँ, स्टिकर नहीं उस पे होता है। नहीं, स्टिकर का भी दाद ने कोशिश करी है स्टिकर्स लगाने की, वो अलग चीज है। मतलब दाद ने कोशिश करी कि गांव वाले स्टिकर्स लगाएं, कीवी पे लगाए थे। खैर धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखिए अब जब इंटरवेंशन होता है तो दैट टेक्स लोग टाइम। अच्छा उसको मानते हैं जिस पे स्टिकर होता लेकिन उसके मीनिंग क्या है वो पीपल यूजली दे डोंट नो, है ना। उसमें बहुत बहुत डेप्थ वाला मामला है वो भी। खैर उस पर बात नहीं करेंगे। फिर हमारा केवल इतना था कि किसान को अगर 4 पैसा मिलेगा तो वो देखो अपने आप ही उसको करेगा। किसान हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, क्यों हिमांशु जी, सिंपल इकोनॉमिक्स है, तो वो चलेगी। तो उस पे फिर जो है धात ने काफी इनिशिएटिव लिया, बहुत सारी चीजें। ये जो फंची का कॉन्सेप्ट आया तो ये किशन जी को मैं यही कहता था, मैंने कहा ये देखो आप हमसे पैसे ले लो चाहे, पर इस काम को करके दिखा दो। क्यों? क्योंकि आप लाएंगे। अब देखिए बढ़िया उनका पैक है, बढ़िया उनका सामान है। पहले पहले जब आते थे तो मेरी वाइफ कहती थी इसमें पत्थर ही पत्थर है, होते थे जंगोरे में खास करके। लेकिन नाउ दे, अब देखिए क्वालिटी इंप्रूव हुई है तो बिकने का भी उसका बढ़ेगा, मार्केट भी बढ़ेगा, सब कुछ। मतलब मेरे ख्याल में अब ठीक ठाक चल रहा है जो फंची का कार्यक्रम है। एक्चुअली क्या है कि धाद के एक तो इतने कार्यक्रम है कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। नहीं है, मतलब काफी मुश्किल है कि उन सबको एक्सप्लेन करना, बताना। वो तो आपके लिए उसके लिए अलग एक वो तैयार करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या छेड़े नहीं, लेकिन ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सबसे श्रेष्ठ चीज है और उसको करना में कोई बुराई नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मेरा मेन फोकस इसी पे रहा है कि इकोनॉमिक
प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक चीज जो है वो अगर होगी तो उत्तराखंड अपने आप बनेगा। हिमाचल का मॉडल देख लीजिए सामने, है ना। हिमाचल एक कश्मीर है, कश्मीर का देखिए आप, मतलब माई सन वाज पोस्टेड इन कश्मीर, आर्मी में है वो भी। वहां क्या है, ए ग्रेड का एप्पल यहाँ नहीं आता है कहीं भी इंडिया में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सब एक्सपोर्ट। हम लोग, हाँ हिमाचल में भी यही है, हम लोग तो, मेरा कहने का मतलब है हम जो चीज पकड़े उसको ए ग्रेडिंग की बनाने की कोशिश करें, जिससे कि मार्केटिंग जो ऐसी हो कि वो यहाँ नहीं, वो उनसे हम compete करें। तो वो चीज टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल में। कोई ऐसी बात नहीं है, जब नेगी साहब जैसे लोग आ गए, उन्होंने करा है, और बहुत हैं सर, जैसे ढोंडियाल साहब थे, जनरल ढोंडियाल, उन्होंने राठ में करा है, उन्होंने जो अखरोट का करा है, उन्होंने 400 प्लांट्स लगा रखे हैं, और वो आते हैं 4-5 महीने के लिए वहां पर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का शुरू से, हम पीछे पड़े रहते थे नवानी जी और ममगाई जी के पीछे कि भाई इकोनॉमिक काम करें तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।